नमस्कार सभी किसान साथियों को, मैं आपका भाई युवा किसान स्वागत करता हूं आपका अपने फार्मिंग चॉइस रेस चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं एक ऐसे हमारे युवा भाई के खेत पर आया हुआ हूं। उन्होंने अब की बार गन्ना पेड़ी के अंदर भाइयों गेहूं की बुवाई की है और ट्रंच के मेथड से इन्होंने अपनी जो गन्ना फसल थी वो तैयार की थी। बाकी पूरी जानकारी जो हमारे युवा भाई हैं उनसे लेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको भी देंगे और किस तरीके से वो इसका किस तरीके से इसकी देख रेख और किस तरीके से इसका पालन पोषण फसल का कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में भाइयों पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। चलते हैं। तो साथियों, मैंने बताया कि इन भैया जी ने अब की बार, हमारे जो भाई हैं ये, इन्होंने अब की बार देख सकते हैं आप कि गन्ने के साथ जो गन्ना पेड़ी हम जोतने के बाद भाइयों गेहूं की बुवाई करते हैं, इन्होंने ट्रंच में एक अपनी तरीके से किसानों को आमदनी उनकी बढ़ सके और कम खर्च में अब की बार गन्ना भी पैदा हो सके, उसके विकल्प में एक दूसरा इन्होंने एक समाधान निकाला है। उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं परिचय कराता हूँ किसान साथियों इन भैया जी से। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया। अपना परिचय थोड़ा हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं धामपुर का रहने वाला हूँ। जी बिल्कुल भाइयों, ये हमारे ही गाँव के धामपुर, जिस गाँव का भाइयों मैं हूँ, हमारे युवा भाई किसान हैं। बाकी जैसे मैं यहाँ पर आकर मैंने देखा है, तो भैया जी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने बताया कि ये आपकी ट्रंच की जो गन्ना फसल थी, गन्ना पौधा था भाइयों जी, ये कब की बुआई का गन्ना पौधा था अगर मैं बात करूं? पिछले अक्टूबर की बुआई थी भाइयों। अक्टूबर की सोइंग का ये गन्ना जो था ये बोआ हुआ था। पिछली बार हमने डबल फसल की थी इसमें। अच्छा। पिछली बार अक्टूबर में गन्ना बोने के बाद इसमें हमने सरसों बोई थी। सरसों कम से कम कुंटल बीघे की सरसों निकली थी 5 बीघे में। और अब की बार मतलब सोचा कि जमीन कम है तो उसके समस्या देखते हुए कि खेती बाड़ी भी कम है, तो मन के 5 बीघे में सरसों थी। सरसों काट के हमने अपनी नौलक तैयार की। नौलक तैयार करने के बाद मेरे भाई आज नौलक घेरने के बाद 4 बीघे, तो सोचा गेहूं खाने की दिक्कत है तो अपने 4 बीघे में मेरे भाई आप गन्ने की तैयारी, गन्ना घेर के अच्छा, और 1 बीघा भी बाकी गन्ना। देखो ऐसे भैया थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरी जानकारी अपन जो मेन बात है उस पर चलते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने बताया कि पेड़ी खत्म करने के बाद गन्ना पौधे के आपने गेहूं की बुवाई की, तो मैं इस पे देख पा रहा हूँ आपने इसका प्रबंधन कैसे किया? मतलब पेड़ी खत्म करने के बाद इसकी पत्ती फूकी या आपने इसका मल्चिंग से जुताई की? क्या क्या किया? नौलक थी ना, तो नौलक के बाद पत्ती फूकने के बाद अपना कुछ घोड़े का खाद था वो डाला। अच्छा। उसके बाद मेरे भाई जैसे जिस प्रकार अपने गेहूं बोते हैं तो रासायनिक खाद जैसे कहते आ रहे हैं कि रासायनिक खाद जब कम से कम यूज करें तो हम, तो इसकी विधि के बारे में थोड़ा सा और मैं जानना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे किसान भाई। तो आप बताइए आपने किस तरीके से इसका प्रबंधन किया? जैसे आपने बताया कि इसकी जो पत्ती है हमने फूकने के बाद, बाकी अब तो खैर नए नए साधन आ रहे हैं, उसकी मल्चिंग भी हो जाती है, पर जैसी जो सुविधा है किसान के पास वो वैसा अपना वो अप्लाई करता है खेत के अंदर। बाकी जैसे आपने बताया कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ ट्रंच में जो खाली जगह है उसके अंदर बुवाई हुई है, अंदर मेरे भाई जुताई की थी, उसके अंदर जुताई की है। तो आपने पहले इसमें सिंचाई की होगी? पहले सिंचाई की थी, उसके बाद हमने जुताई की, जुताई के बाद उसके बाद बुवाई की है। अच्छा, जो छोटा हमारा भाइयों जो रोटर का जो आता है उससे देखो मैं थोड़ा पास दिखाना चाहूंगा। देखो ये तो पेड़ी के खून है भाइयों, पेड़ी रहेगी और ये पेड़ी रहेगी भाइयों। और ये देखो गेहूं की उराई हो चुकी है। मैं लग रहा है कि आपने लगभग 10 दिसंबर तक ये बुआई कर दी। देखो भाइयों, इस तरीके से हर किसान भी अपना जो है वो गन्ना भी समय से घेर सकता है और गेहूं की बुआई कर सकता है। और बाकी जैसे मुझे सुनने को भी मिला था भाइयों, जैसे हमारे गाँव के हैं ये, तो अब की बार जैसे NPK और DAP की बड़ी शॉर्ट मार रही है अब की बार हमारे क्षेत्र में, मिल नहीं पाया। तो इन भैया जी ने पिछली बार भी अपने फसल के अंदर एक ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था जिससे इनकी जो गेहूं की भाइयों उपज थी वो बहुत अच्छी निकली और बिल्कुल ही हरी भरी बहुत ही अच्छी तरीके से वो फसल चली। तो उस बारे में भी आप किसानों को थोड़ा सा क्या सुझाव देना चाहेंगे, उस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी मेरे भाई, आपको पता ही है NPK कितनी शॉर्ट पड़ रही है, तो उसी के कारण मेरे भाई खाद नहीं मिला था। तो एक कंपनी है AWPL SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका शानदार ही रिजल्ट है। तो मेरे भाई उसी को मैंने NPK में मिला के यूज किया था जी ना। मतलब आपने NPK भी उसके साथ साथ इस्तेमाल किया है जी, पर NPK की जो डोज है वो बहुत कम कर दी थी जी। देखो भाइयों, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो इन्होंने भैया जी ने हमारे जो प्रोडक्ट कंपनी का यूज किया है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं जोन सी कंपनी ने बताई भैया जी ने अच्छी कंपनी है और उसके बारे में भी मैं दिखाना चाहूंगा उसका रैपर कैसा है और कितनी मात्रा में भैया जी ने ली। तो ये भैया जी के पास जो पॉलीथीन है ये भाइयों है खाली, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर जैसे बताया कि डाल दिया है। बाकी मैं दिखाना चाहूंगा, ये भूविटा के नाम से भाइयों आता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका भाइयों। एक तरीके से ये मान सकते हैं जाइम की तरह ही काम करता है। इसके मैं कंटेंट की बात करूं जो इसके अंदर भाइयों आता है वो देख सकते हैं आप।
इसके अंदर भाइयों ह्यूमिक एसिड भी है, फ्यूलिक एसिड भी है और पोटेशियम भी है और भाइयों अम्यूनो एसिड भी है। बाकी जो हमारे जैविक एक तरीके से मान सकते हैं बायो का प्रोडक्ट ये काम कर रहा है। तो इसकी जैसे आपने ये प्रोडक्ट डाला, अब जैसे आपने तो बुवाई पर डाला, कोई किसान अगर लेट हो चुका है, बुवाई नहीं करना चाह रहा, तो इसको वो सिंचाई के बाद भी कैसे इस्तेमाल कर सकता है? कैसे सिंचाई के समय भी जो ना, सिंचाई के समय भी कुछ यूरिया में 5 किलो यूरिया में मिला के 5 बीघे में ऐसे यूज कर सकता है। जी बिल्कुल, जिससे कि पैदावार बढ़ेगी और नमी रहेगी, वो बहुत ही बढ़िया पैदावार होती है। जी इनका भैया कहना ये है, देखो इस विश्वास पे ये कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने पिछली बार हमारे गांव में खुद भी इस्तेमाल की थी और 2-4 किसानों को भी इस्तेमाल कराई थी, तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिला था। साथियों, मेरा मकसद यही रहता है कि जो अच्छी जानकारी किसानों की है वो किसान भाइयों को मैं इस चैनल के माध्यम से पहुंचाऊं भाइयों, क्योंकि एक जो सही जानकारी दे सकता है वो किसान ही दे सकता है। तो और देखो भैया जी ने कितने ट्रंच के साथ अपना प्रबंधन किया है, गेहूं की फसल भी की है। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर भाइयों इस चैनल के माध्यम से किसानों को एक छोटी सी जानकारी दी। नमस्कार, धन्यवाद।